पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड। अब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, मोहसिन नकवी लेड ये क्रिकेटिंग बोर्ड इस तरीके के फैसले ले रहा है कि जो आपके चैंपियन क्रिकेटर्स हैं, अब उनकी भी प्रतिक्रियाएं आने स्टार्ट हो गई हैं और वो कहीं ना कहीं शॉक में हैं और हंस रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की इस हालत पर कि भाई कौन सी दुनिया की एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स यूनिट, इन जनरल उन्होंने स्पोर्ट्स में सवाल उठाया है, क्रिकेट में नहीं कहा केवल, उन्होंने कहा कि भाई कौन से ऐसे सेटअप में खिलाड़ियों पर फाइन लगता है। मतलब जो बताया गया, मतलब करीबन क्या 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का फाइन इस वजह से क्योंकि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब आपने किस क्रिकेटिंग सेटअप में इस तरीके की खबर सुनी थी इससे पहले? और जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का फैसला लिया गया देन आपको पता है कि वो लोगों की स्टेटमेंट्स आनी थी फिर। और अब जब उस्मान ख्वाजा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है तो भाई सोशल मीडिया पर लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब आप कहेंगे हंसी नहीं रोक पाए, ये आप देख सकते हैं उस्मान ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करा और भाई उन्होंने साफ सीधा क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई माफी चाहूंगा कि मुझे हंसते हुए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। वो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि मैं माफी चाहता हूं पर मेरी हंसी नहीं रुक रही है, मुझे आप माफ कर दीजिएगा। वो बेइज्जती करना नहीं चाह रहे पर बेइज्जती भी कर रहे हैं। अब उन्होंने साफ सीधा सवाल उठाया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप किस ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेटअप में, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी होता है और आपको ग्लोबल लेवल पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, और पाकिस्तान का मतलब एक, आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई नई कोई टीम आ गई है, एक इतिहास है। 92 में वर्ल्ड कप जीता, 2009 में T20 वर्ल्ड कप, अभी रिसेंट टाइम्स में उनकी हालत बद से बदतर हुई है। और उसमें ऐसे लोगों का जैसे मोहसिन नकवी हैं, जो इनके आप कह सकते हैं कि इनके क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं, उसमें उनका मेजर रोल है। एंड स्पेशली जिन खिलाड़ियों को वो पिक करते हैं कि आज क्रिकेट की हालत उस तरीके की हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहा जाता है एक ड्रामा सीरीज। उस्मान ख्वाजा ने इस तरीके की बात भी कह दी कि भैया ये पाकिस्तान क्रिकेट अब ऐसा हो गया है जैसे कि एक ड्रामा सीरीज होती है, आप अगले सीजन का वेट करते हैं। अब ये उन्होंने कहा कि यार मैं सोचता हूं कि अब इसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद एक और फनी चीज आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पूरा मामला यही है, उस्मान ख्वाजा ने साफ सीधा टारगेट करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आप खिलाड़ियों को फाइन कर देते हो, लेकिन उसका आउटकम क्या है? आप कैसे उम्मीद जता सकते हो कि अगर आप खिलाड़ियों पर फाइन लगा दो, इस बार आपने हारने पर फाइन लगा दिए, अगली बार आप हारने पर जेल में डाल देंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यह, खिलाड़ियों को इस तरीके से पनिश करना कि आप उनकी जेबें काट लें, उससे वो खिलाड़ी कैसे मोटिवेट होंगे कि अगली बार से उन्हें और ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देनी है? ये तो आप खिलाड़ियों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो। आपने किसी टीम को सुना है कि यार एक टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और उसे फिर जुर्माना देना पड़ रहा है कि भैया लो, हमसे माफी हो, हमसे गलती हो गई जी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और हम आपको ना, आप हमारे पैसे ले लीजिए। इस तरीके से आप खिलाड़ियों को मतलब एक बड़ा लेसन सिखा रहे हो, कड़ा लेसन सिखा रहे हो। बाबर को आप बाहर करते हो, शाहीन को कैप्टन बना देते हो, शादाब के कैप्टन बनने की बात हो रही होती है T20 फॉर्मेट में, जिन खिलाड़ियों ने खुद नहीं करा कुछ भी। तो ये इन मतलब एक ओवरऑल जो इस चीज का हम एक ओवरहॉल करने की कोशिश करें, देन दे हैव टर्न्ड पाकिस्तान क्रिकेट इनटू अ जोक। और यही रियलिटी है कि आज दुनिया कह रही है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, ये पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड हो गया। और उसमें उस्मान ख्वाजा, यार उनको क्या जरूरत पड़ रही है? फॉर्मर क्रिकेटर, अभी आप कह लीजिए कि मतलब उनकी सर्विस इतनी जबरदस्त नहीं है। आपने एशेज में उनकी परफॉर्मेंस देखी, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी रहे हैं, मतलब उन्होंने एशेज, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करी हैं। कहने का मतलब यार उस खिलाड़ी का क्या बनता है कि दूसरे किसी क्रिकेट बोर्ड का वो मजाक उड़ाए, लेकिन भाई वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। आप कहते हो कि एक सीरियस मुद्दे को आप डिस्कस कर रहे होते हो तो आप थोड़ा ग्रेव कंसर्न के साथ, आप थोड़ा सा ना एक्सप्रेशन थोड़े से होल्ड करके आप बातें करते हो। वो हंसते हुए ये वीडियो बना रहे भाई। कैन यू इमेजिन? ही इन अ वे ही इज ट्रोलिंग पाकिस्तान क्रिकेट, बट वो ही इज फीलिंग सॉरी फॉर पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने कहा कि पुअर पाकिस्तान प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मतलब बुरा लग रहा है पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए कि जिन बेचारों को वैसे ही एक तो उनकी सैलरियां रोक दी जाती हैं साल भर के लिए, और अब जब मतलब वो टीम बाहर हो गई, उनकी टीम वहां पर उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, तो उसमें खिलाड़ियों को फिर 50-50 लाख रुपए। अरे यार मतलब अब साहिबजादा फरहान है, उसने अच्छा कर दिया, क्या उसको भी सच में पैसे देने पड़ेंगे? वही हम बात कर रहे हैं जिन खिलाड़ियों ने कंपैरेटिवली बेटर कर दिया। फखर जमान ने तो इनकी इज्जत बचा ली थी आखिरी दिन में, क्या उसको भी फाइन देना पड़ेगा? और मैं कह रहा हूं कि चलो, मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना कि अगर उन्हें नहीं देना पड़ रहा तो बाबर को देना पड़ेगा। किसको आप मतलब कैसे आप इमेजिन कर सकते हो? आप मतलब आप ग्लोबल एक स्पोर्ट खेल रहे हैं एंड ऑब्वियसली अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आती, यार इस हिसाब से तो एसोसिएट टीमें उनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर जो एसोसिएट नेशंस हैं उनके क्रिकेटिंग बोर्ड ऐसा कर दें कि भैया नमीबिया तुमसे नहीं जीता गया इंडिया से, हम आप पर जुर्माना लगा। अरे ये कैसे स्टूपिडिटी है भाई?
तो ये मतलब कहने का मतलब ये, जिन लोग जो इनके लोग हैं, मैं तो उनकी आवाम से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े बड़े सवाल उठाए, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या आपको लेजिट ये लगता है कि कोई सेंस वाला इंसान इस तरह की कॉल ले सकता है? क्या सच में मेरिट के बेसिस पर मोहसिन नकवी वहां पर है? एक गवर्नमेंट इंफ्लुएंस वाला बंदा, इंटीरियर मिनिस्टर को आपने कह दिया तू क्रिकेट चला दे। तो वही वाली चीज है ना भाई, जब आप जो इंसान अकाउंटेबल, आप कह सकते हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए वहां पर लायक नहीं है, आपने उनको पदों पर बिठा रखा है, आपने उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बिठा रखा है, तो आप अपनी क्रिकेट की भी दुर्गति ऐसे करोगे और दुनिया में एक मजाक का पात्र बन जाओगे। जो कि आज उस्मान ख्वाजा ने साफ कह दिया है, वो हंस रहे हैं बट ही फेल्ट बैड कि पुअर पाकिस्तानी प्लेयर्स, उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहा गरीब पाकिस्तानी प्लेयर्स, पुअर एज इन कि ही फेल्ट बैड, कि बेचारों की ऐसी हालत कर दी है कि दुनिया इन पर हंसने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। कभी आप पाकिस्तान की बात करते थे कि यार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और आपको कंटेंडर में नजर आते थे। और इस टीम का आप कह सकते हैं बेड़ा गर्क तभी हुआ जब ये टीम 22 में चलो फाइनल खेल गई, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको पता चल गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट जा किस तरफ रहा है। जब इनके जो करंट प्लेयर्स हैं, शादाब, वो कह सकते हैं आपके फॉर्मर प्लेयर्स ने करा क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, हमने तो इंडिया को हराया था, इनके ये जवाब रहते हैं काउंटर करने के लिए। उसको आप कह रहे हो अगला कप्तान T20 का बता दो, सच अ शेम मैन। जिस क्रिकेटिंग बोर्ड में इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, उसको आप किस तरीके से टर्म करोगे? आई थिंक उस्मान ख्वाजा ने रियलिटी दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया के सामने। और ये नहीं है, देखो पाकिस्तान से ये भी रहता है कि इंडिया अननेसेसरी उनको ट्रोल करता है, बैश करता है। उस्मान ख्वाजा तो आपके ही ओरिजिन के कहते हैं ना, पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी, वो तो खुद रियलिटी दिखा रहे हैं ना भाई आपको। उन्होंने तो पहले भी कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट देने से वो कभी नहीं चूकते, पहले भी उन्होंने रिटायरमेंट अपने पर इस तरीके की बातें कर दी थी बड़ी बड़ी। तो वो इंसान है, वो कभी भी ऐसा है ना कि नो फिल्टर भाई, साफ सीधा जो है वो चाहते तो मतलब आप कह सकते हैं दिखावे के लिए एक सीरियस नोट पर भी बात रख सकते थे कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कर दिया। वो लिटरली वीडियो में हंस रहे हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखिएगा, ही इज लिटरली लाफिंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कह रहे हैं ये तो एक ड्रामा सीरीज है, अपने पॉपकॉर्न रख लो, अपनी कोक पेप्सी रख लो और अगले सीजन का वेट करो, पता नहीं इससे भी ज्यादा मजाकिया चीज कोई आपके सामने आ जाए। पैथेटिक चीज हो रही है, लेकिन यह है कि एक हंसने का माहौल बना दिया वहां पर उस्मान ख्वाजा ने और लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को ब्रूटली ट्रोल करा है। इससे ब्रूटली आप किसी को ट्रोल नहीं कर सकते कि भैया खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाकर ये सोच रहे हैं खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर दोगे। इससे ना समझ आपने लोग नहीं देखे हैं जो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान प्लेयर्स को वहां पर ट्रीट किया जा रहा है कि भैया आप तो हमारे रहमो करम पर हैं, हमारे दिए हुए पैसों पर खेलते हो और जब नहीं खेलोगे तो आपकी जेब काट ली जाएंगी, आपके खाने के लाले वहां पर पड़ जाएंगे। पैथेटिक टू इवन थिंक अबाउट दिस कि अगर ऐसा और इंडियन क्रिकेट सिस्टम में या बाकी और किसी क्रिकेट सिस्टम में होता तो आप सच में देखते हो कि और ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है ना, इट इज नॉर्मल यार, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब आपको लग रहा है ये तो गिवन सी चीज है, इससे भी ज्यादा फनी चीज हुई है और आगे भी इससे बद से बदतर चीजें भी वहां पर होंगी अगर आपने अपने क्रिकेटिंग सेटअप से उन लोगों को नहीं उठाया, उन लोगों को नहीं हटाया जो लोग वहां पर डिजर्व ही नहीं करते। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके से चीजें लगी और मैं चाहूंगा जो पाकिस्तान से लोग भी देखे वो भी आप बताइए, मतलब अदर देन दिस कि देखो हमने यहां पर आपको रिपोर्ट करी खबर, ऐसे नहीं कि अपन यहां पर हंस रहे हैं ये है, बट आपको क्या सच में नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम कि वहां पर सेटअप को कंप्लीटली चेंज किया जाए? जय हिंद, जय भारत।